आज आप सब वो सीखने जा रहे हो जो सीखने के लिए लोग बरसों बरसों कतार में खड़े रहते हैं, जा नहीं पाते, जाना चाहते लेकिन जा नहीं पाते। जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं ना, तो आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं, वो सीखने का मौका मिलता है। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज आज की सुबह आप सभी इस प्रोग्राम में आए। आज की सुबह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगी, एक नई दिशा देगी, एक नई सोच देगी। क्योंकि हमारे बीच 40 साल से जो विपश्यना सिखा रहे हैं, आप सबने नाम सुना होगा, हमारे हैप्पी चैंपियन जयपुर से आदरणीय श्री सुरेश खन्ना सर, जो मैजिकल मॉर्निंग से पिछले 7 बैचों से जुड़े हुए हैं। हर दिन हमारे पहले वो आ जाते हैं प्रोग्राम में, है ना। आप सब ने उनके डिसिप्लिन को देखा है, आप सब ने उनके एक्सपीरियंस को, उन्होंने जो शेयर किया उसको सुना है। समय समय पर उनको हम सब सुनते रहते हैं प्रोग्राम में, बहुत कुछ हम सब ने सीखा है। आपका तहे दिल से शुक्रिया सर, शुक्राना, थैंक यू सो मच। और जो भी नए लोग आए हैं उन सबका भी इस प्रोग्राम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब विलंब न करते हुए हम आदरणीय सुरेश खन्ना सर को आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए और इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे हमारे आदरणीय खन्ना सर। तो ओवर टू यू सर। विपश्यना मेडिटेशन के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब अगले 1 घंटे आपको ही बोलना है सर, जो भी करना है आप कीजिए। थैंक यू सो मच सर, लव यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे हैप्पी चैंपियंस और नए मेहमानों का भी तहे दिल से शुक्रिया। नए मेहमान सुबह सुबह 5:30 बजे उठकर इस प्रोग्राम के अंदर आए, उनका बहुत बहुत आभार। उनकी जो गंभीरता है और उनके अंदर जो जिज्ञासा है, वो उनको इस प्रोग्राम के अंदर खींच के लाई है। मैं उनकी इस गंभीरता और जिज्ञासा को प्रणाम करता हूँ। ये विषय भी थोड़ा गंभीर है और एक तरह से ये अमृत प्रसाद उन्हीं के लिए है जिनके अंदर ऑलरेडी कुछ जिज्ञासा हो। उन्हीं के लिए ये प्रसाद है। जब अंदर से जिज्ञासा नहीं होगी तो कोई कितनी भी अच्छी बात बोल ले तो उसका कोई अधिक समय तक असर रहने वाला नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू। जितने भी जितने भी हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी गेस्ट यहाँ पर बैठे हैं, सब ने विपश्यना के बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो सुना ही सुना है। और उनके किसी जानने वाले ने, उनके किसी दोस्त ने ये कोर्स अटेंड भी किया होगा। और अटेंड करने के बाद उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जो ये सीख के आए हैं वो हमको भी एक दिन सीखना है। और जानने की, अधिक जानने की इच्छा होगी। इसी कारण से इस संगत के अंदर बैठे हुए हैं, इसी उम्मीद से इस संगत के अंदर बैठे हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी मैं देने के लिए जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही फलप्रद हो, बहुत ही यूज़फुल हो। दोस्तों, विपश्यना कोई नई विद्या नहीं है। ये हमारे देश की 2600 साल पुरानी विद्या है, जिसे भगवान बुद्ध ने रीडिस्कवर किया था। और इतने सरल शब्दों के अंदर इतने आसान तरीके से इसे समझाया था कि कोई भी साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपने कर्म संस्कारों से निकल सके, बाहर आ सके और अपने जीवन को सही उद्देश्य के लिए जी सके। तो एक बार मैं भगवान बुद्ध का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने घोर तप किया, 6 वर्षों तक तप किया, और 6 वर्षों तक तप करने के बाद में लगभग 45 वर्षों तक रोज लगातार लोक कल्याण के लिए यह विद्या लोगों को सिखाई, और आज मेरी राय के अंदर ये दुनिया का सबसे अधिक कल्याण कर रही है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया भगवान बुद्ध का, बहुत 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 शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस सम्राट अशोक का, जिस सम्राट अशोक ने कलिंगा युद्ध जीतने के बाद में, जब सब कुछ वो जीत चुका था और उन्होंने प्रतिज्ञा भी ले ली थी कि मैं आज के बाद कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा, पर उन्होंने कहा कि ये सब करने के बाद भी मैं तो अंदर से इतना बेचैन हूँ, जो युद्ध के अंदर इतने लोगों की मृत्यु का वो कारण बने, उसके कारण अंदर शांति नहीं है। तो उनको किसी ने गाइड किया कि राजस्थान में जयपुर के पास यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक बैराट जगह है, जहाँ बीजक की पहाड़ी, वहाँ पे कोई वहाँ पे कोई भिक्षु रहते हैं जो अरहंत हैं, और वो विपश्यना की साधना सिखाते हैं। तो सम्राट अशोक अपने दरबार से इधर चल के आए राजस्थान के अंदर, और उन्होंने यहाँ पर ये विपश्यना विद्या सीखी, और 300 दिनों तक यहाँ पे उन्होंने घोर तप किया। और क्योंकि वो राजा थे, तो उन्होंने उस विद्या को लोक कल्याण के लिए, कैसे सदियों तक ये लोक कल्याण करती रहे, इसका इंतजाम किया। और यदि वो आज नहीं करते तो हो सकता है हमारे पास ये विद्या मिल भी पाती या नहीं मिल पाती। उन्होंने दीवारों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर जगह जगह शिलालेख लिखवाए, जो जिसके कारण ये प्रमाणित भी होता है, और पता चलता है कि मतलब ये विद्या अगली जनरेशन तक पहुंच सकी। उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भिक्षुओं को भेजा, जिससे वो वहां के लोगों का भी कल्याण कर सके। आसपास के सभी देशों के अंदर भिक्षु गए और वहां पे उन्होंने ये विद्या सिखाई। उसी में से एक देश बर्मा, जहां पर ये विद्या गुरु शिष्य परंपरा से इतने वर्षों तक शुद्ध रूप के अंदर जीवित रही। यह सब तभी पॉसिबल हो सका जब सम्राट अशोक ने पूरी जिंदगी बहुत जबरदस्त मेहनत करी। इसलिए सम्राट अशोक का तहे दिल से बहुत 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 आभार, बहुत 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 शुक्रिया, जिसके बदौलत आज यह ज्ञान हम सबको उपलब्ध हो पा रहा है। बर्मा के अंदर कुछ अरंत भिक्षु ऐसे थे जो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि यह विद्या हमें भारत से प्राप्त हुई है, और भारत का उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, और उनको ये कर्जा उतारना है। ये विद्या भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। उनका ये भाव बहुत स्ट्रांग था, पर कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से वह भारत नहीं आ पा रहे थे। तो भारत के ही उनके एक शिष्य, उनको उन्होंने जिम्मेदारी दी कि भाई आपको वीजा मिलेगा तो आप भारत जाके, और वो भी किसे सिखाने के लिए, उन्होंने परमिशन ली कि मेरे माता पिता को मैं ये विद्या सिखाना चाहता हूँ। मैं तो मुझे जो है इंडिया जाके माता पिता को ये विद्या सिखानी है, जिस शारीरिक पीड़ा से वो पीड़ित हो रहे हैं। मुझे मालूम है कि
यह जो है साइकोसोमेटिक डिजीज है और इस विद्या को सीख के वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तो आज से करीब उन भिक्षुओं का जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई यह विद्या हमको वापस भारत भेजनी है, और यहाँ जाके उनको ये भी मालूम था कि ये विद्या भारत में जाएगी, यहाँ वापस से स्थापित होएगी और यहाँ से पूरी दुनिया के लोगों का कल्याण करेगी। ये भविष्यवाणी करीब 100 वर्ष पहले हो चुकी थी। तो करीब 50 वर्ष पहले श्री सत्यनारायण जी गोयनका, जो राजस्थान के ही थे और बर्मा में जाके बसे हुए थे, वह इंडिया आए इस विद्या को लेकर, और उन्होंने कुछ रिश्तेदारों और अपने माता पिता को यह विद्या सिखाई। जैसे ही इसके परिणाम आए, तो जितने और रिश्तेदार थे, जितने और जानने वाले थे, जिन्होंने भी कोर्स अटेंड किया, उनके मन में भी जिज्ञासा हुई कि भाई हमें भी जो है ये सीखना है। और देखते ही देखते ये बिजली की तरह फैलने लगी और लोगों का कल्याण करने लगी। गुरुजी ने कहा कि भाई यह विद्या लोगों का कल्याण कर सके, उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, और यदि ये बाहर हम सिखाएंगे तो सिखाने से इस बात की संभावना बहुत है कि इसमें से कुछ बातें छूट जाएं, कुछ बातें नहीं जुड़ जाएं, तो सारा का सारा डिसिप्लिन बाहर ठीक से मेंटेन हो सके ना हो सके। तो लोगों ने, जिन्होंने भी कोर्स अटेंड किए थे, उन्होंने इगतपुरी के अंदर एक सेंटर बना दिया। तो अब यह विद्या जो है सेंटर के माध्यम से, कि जहाँ पे सब नियमों का कड़ाई से पालन हो सकता है, जिस और ये सारे के सारे नियम इसलिए कि जो भी सीखने के लिए आए उनको यह विद्या मिल सके, शुद्ध रूप में मिल सके और उसके अच्छे परिणाम आ सके, इसीलिए ये सारे के सारे नियम थे। देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान के अंदर 7 सेंटर बन गए। देखते ही देखते आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 75 से ऊपर सेंटर हैं। कोई भी सेंटर गोयनका जी का बनाया हुआ नहीं है, कोई भी सेंटर गोयनका जी का बनाया हुआ नहीं है। उसी शहर के लोग आपस के अंदर मिलके वो सेंटर तैयार करते हैं, जिससे ये शिक्षा और लोगों को, उनके शहर के लोगों को मिल सके जो बाहर नहीं जा सकते हैं। पर लेकिन सब नियम, कायदे, गाइडलाइन गोयनका जी की तरफ से होते थे, और वो इसीलिए होते थे कि सब लोग इसका, समय का अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकें, उनको अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त हों। पूज्य गुरु जी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। यह विद्या हिंदुस्तान आने के बाद में अनगिनत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। अनगिनत लोगों के मन के अंदर ये सदविचार था कि कैसे यह विद्या और लोगों का कल्याण कर सके, कैसे उनको और जीवन के अंदर सही दिशा के अंदर निर्देश दे सके। तो बहुत लोगों ने अभूतपूर्व काम किए। आपके बॉम्बे के अंदर गोरई बीच के ऊपर ग्लोबल पकोड़ा जो बना हुआ है, बहुत लोगों का आर्थिक सहयोग है, बहुत लोगों का जीवन का पूरा उन्होंने डेडिकेशन किया। इसी तरह से सारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी विपश्यना सेंटर बने हैं, ये बहुत लोगों के त्याग से, बहुत लोगों के पुरुषार्थ से हमें प्राप्त हुए हैं। उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, जिससे आज ये विद्या आपके और हमारे लिए बहुत ही सुलभ है। जहाँ भी आप रहते हैं, आपके 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के एरिया के अंदर जरूर कोई ना कोई विपश्यना सेंटर होगा, और उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं।
कुछ ऐसे नियम बनाए गुरुजी ने शुरुआत के अंदर जो बहुत ही मुश्किल थे। जैसे गुरुजी का मानना था कि धर्म की कोई फीस नहीं होनी चाहिए। धर्म जैसी चीज की क्या तो कोई क्या फीस देगा और क्या कोई फीस लेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। हर शहर के अंदर जो ग्रुप ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स होते थे, शुरुआत के अंदर उनको लेता लगता था कि भाई ये गुरुजी का ये संकल्प कैसे पूरा होगा, होगा या नहीं होगा। पर लेकिन हर शहर के अंदर 8-10 जनों का एक ग्रुप होता था जो इस बात की गारंटी लेता था, ठीक है गुरुजी आप आइए, कोर्स लगाइए और हम बिना फीस के ही ये शिक्षा लोगों को मिले, इस बात की हम हिम्मत रखते हैं, इस बात का साहस रखते हैं। साथ ही गुरुजी ने कहा कि जो मतलब किसी और का दान भी नहीं लेंगे। जिसने 10 दिन का कोर्स किया है वो अपनी मर्जी से, उसको लगता है कि हाँ ये शिक्षा मुझे मिली है, ये लोगों का बहुत कल्याण कर रही है, तो यदि लोगों ने दान दिया तो मुझे ये मिलना संभव हुआ, मैं यदि दान करूंगा तो और लोगों को ये शिक्षा मिलेगी। वही दान एक्सेप्टेड है, वही दान एक्सेप्टेड है, वो भी जिन्होंने कोर्स कर लिया उसके बाद में। गुरुजी जानते थे कि ये शिक्षा बहुत गंभीर है और इसको सीखने के लिए जो आएंगे लोग बाग, उनको शुरुआत के अंदर थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। तो नियम था कि भाई जब आप कोर्स करने के लिए आएंगे तो आप बीच में छोड़ के नहीं जा सकेंगे, आप बीच में छोड़ के नहीं जा सकेंगे। ये बहुत ही गंभीर कोर्स है, माइंड का ऑपरेशन है और स्टेप बाय स्टेप रोज एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। और यदि कोई बीच के अंदर साधक छोड़ता है तो वो पूरी नॉलेज लेके नहीं जाता और ना तो उसके लिए ये ठीक होता है, और जो लोगों से वो एक्सपीरियंस शेयर करेगा ना उसके लिए वो ठीक होता है। तो इसलिए गुरुजी ने नियम बनाया, यदि आप पूरे 10 दिन के लिए चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए आप बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि आप तैयार हों तो ही आप कोर्स करने के लिए आए। इसी तरह से कुछ नियम और हैं। तो वह सब नियम, जब भी कोई व्यक्ति विपश्यना कोर्स के लिए अप्लाई करता है तो पहले यही फॉर्म खुलता है और उन सब के ऊपर कमिटमेंट ली जाती है कि भाई ये नियम आप पालन करने को तैयार हों तो ही आप कोर्स के लिए अप्लाई करें, वरना जब पालन करने के लिए तैयार हो जाएं तब इसके लिए अप्लाई करें। ये सारे के सारे नियम आपके बेनिफिट के लिए हैं, आपके बेनिफिट के लिए। ऐसे ही 10 दिन का जो शिविर करने के लिए आ रहा है उससे कमिटमेंट ली जाती है कि 10 दिन जब आप यहाँ पे रहोगे तो आप बहुत ही सेंसिटिव काम करने के लिए जा रहे हो, माइंड को कंट्रोल कैसे करना है ये सीखने के लिए जा रहे हो। तो आपको 5 शीलों का कमिटमेंट लेना होगा। 5 शील क्या हैं? एक तो आप किसी भी जीव की, जंगल का क्षेत्र होता है ज़्यादातर, शहर से बाहर होता है, किसी भी जीव की एकदम से एंग्जाइटी होकर, कोई कॉकरोच है, कोई छिपकली है, किसी भी जीव की आप हत्या नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति सोचे कि भाई मैं किसी जीव की हत्या करूंगा और उसके बाद में मैं चाहूं कि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज जो आपकी नहीं है उसको आप छुएंगे भी नहीं, उठाएंगे भी नहीं। यदि किसी की कोई दूसरी की चीज उठा ले और फिर वो सोचे कि मेरा माइंड कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। 10 दिन तक
जब तक आप केंद्र के ऊपर रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ये भी कमिटमेंट हमको 10 दिन के लिए वहां पर जब हम सीखने के लिए जाते हैं तो देना होता है। एक कमिटमेंट ये भी देना होता है कि हम 10 दिन तक किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलेंगे। वैसे तो 10 दिन सब मौन लेते हैं, और मौन लेते हैं तो बातचीत किसी दूसरे स्टूडेंट से कर नहीं सकते, पर टीचर से भी जब बात करेंगे तो सीधी और स्पष्ट बात करेंगे, कम से कम शब्दों में बात करेंगे, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं करेंगे, किसी बात को गम करके नहीं करेंगे। तो ये चौथा कमिटमेंट। पांचवा कमिटमेंट पांचवा कमिटमेंट देना होता है कि 10 दिन तक हम किसी भी तरह का नशा पता नहीं करेंगे। बहुत से लोग होते हैं कि कोई तंबाकू खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई नशा और करता है, और 10 दिन के लिए उनके घर वाले या उनके कोई वेल विशर उनको कहते हैं, जा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू वहां जाके सुधरेगा। तो अपने साथ में सामान के अंदर कुछ ना कुछ रख के ले आते हैं। कोई तंबाकू खाने वाला यदि अपने साथ में कुछ लेके आ जाता है, तंबाकू वगैरह, और थोड़ी सी अपने रूम के अंदर खा लेता है, तो जब वो हॉल में आता है तो पूरा का पूरा हॉल महक जाता है, और महकने के बाद में 2 मिनट में पता चल जाता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई नियम तोड़ता है तो फिर उसको फिर कोर्स के अंदर नहीं रख पाते हैं। जब वो इस लायक हो जाए कि वो बिना किसी भी नशे के वो 10 दिन तक रह सकेगा, तभी उसको कहते हैं कोर्स के लिए आना चाहिए। और भी थोड़ी बहुत कमिटमेंट्स होती हैं जो आप कोर्स भरने से पहले जब ऑनलाइन कोर्स अप्लाई करते हैं तो वो आपको भरनी होती हैं, तो ही फॉर्म खुलता है और तभी आप फॉर्म भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। खन्ना सर, खन्ना हाँ सर। जी सर, बिल्कुल। हाँ। हाँ सर, बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूँ। ये जो आपने पंचशील बताया कि हाँ जी। जीव की हत्या नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, नशा नहीं करना है, पांचवा कौन सा था? एक एक मिसिंग है सर। तो चोरी नहीं करनी है। चोरी नहीं करनी। किसी वेरी के गुड, पास वेरी गुड। किसी व्यक्ति की कोई दूसरी की चीज हम उठा लें, करेक्ट। ऐसा नहीं करना है। यदि कोई किसी की चीज आप उठा लेते हैं और फिर आप सोचे हैं कि मेरा मन कंट्रोल में हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। अंदर ही अंदर जो है वो आपको बेचैन करके रखेगी। बिल्कुल, थैंक यू सर। सीधा हम सिखाया क्या जाता है, सबसे जरूरी बात, सिखाया क्या जाता है हमको। हम उसकी खुशबू लेना चाहते हैं। सिखाया क्या जाता है वो जान तो लेंगे, समझ भी लेंगे, अच्छा भी लगेगा, पर लेकिन उसका बेनिफिट तभी होगा जब वो सिखाया जो जाता है, जब हम वहाँ जाके उसका लगातार अभ्यास करेंगे, तभी उसका बेनिफिट होने वाला है। 3 चरणों के अंदर पूरा का पूरा कोर्स होता है। पहला चरण होता है आनापान। उसके अंदर हमको हमारी सांस को देखना सिखाया जाता है, हमको हमारे मन को एक स्थान पर रखना सिखाया जाता है, माइंड को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। लगता है बहुत ही आसान काम है। आंख बंद की और अपनी सांस को देखने लगे। सांस को देखते देखते एक दिन सांस को देखा, अगले दिन उन्होंने कहा आप थोड़े छोटे एरिया के अंदर सांस को देखें। तीसरा दिन गुजरा तो उन्होंने कहा कि भाई इसको बिल्कुल इस स्थान को छोटा कर दें, एकदम छोटा, जैसे कोई हीरा होता है नाक के किनारे के ऊपर रखा हुआ है, इस तरह से कर दें। तो शुरुआत के अंदर तो लगता है बहुत आसान काम है, पर लेकिन जैसे ही हम सुबह से लेके सुबह से लेके रात तक जब ये काम करते हैं,
तो पता चलता है कि हमारा मन एक जगह के ऊपर तो रहता ही नहीं है। या तो वो फ्यूचर में जाके खुश होएगा या दुखी होएगा, या पास्ट में जाके खुश होएगा या दुखी होएगा। कंटिन्यूअस ये क्रम चले जा रहा है, चले जा रहा है, बहुत तेजी से चले जा रहा है। पर लेकिन हमने भी जब दृढ़ संकल्प ले लिया, हमने भी जब 5 शीलों को ले लिया और सुबह से लेकर रात तक एक ही काम कर रहे हैं, समय पे हमको भोजन मिल जाता है, समय पे हमको नाश्ता मिल जाता है, बस कुछ नहीं करना है, यही काम करना है, यही काम करना है। जैसे जैसे तीसरा दिन गुजरता है तो पता चलता है कि अरे ये तो जो है गाय की बछड़े की तरह जब देखो तब एकदम से रस्सी छुड़ा के भाग जाता है। और यदि हम इस रस्सी को थोड़ी देर बांध के रख दें खूंटे से, तो फिर थोड़ी देर के अंदर शांत होके बैठ जाता है और हमारा कहना भी मानने लगता है। बहुत आश्चर्य होता है जब जब हम मन को कहते हैं कि यहीं रुक जाए हमारी सांस के ऊपर, और वो हमारा कहना मान के एक जगह के ऊपर रुकने लग जाता है। शुरुआत के अंदर आधे मिनट रुकता है, 1 मिनट रुकता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये ड्यूरेशन बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ये ड्यूरेशन बढ़ने लगता है आपकी बॉडी का सेल्फ क्योरिंग सिस्टम सुपर एक्टिव हो जाता है। एनीवे उन बातें में अपन अलग से बात करेंगे, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। पर लेकिन यह मन इस लायक हो जाता है कि जो शिक्षा आप सीखने के लिए आए हैं उसको आप ठीक से सीख सकें। 3.5 दिन तक विपश्यना को सीखने की तैयारी होती है। जब चौथे दिन आपको जब विपश्यना सिखाई जाती है तो आपके इस कंसंट्रेटेड मन को पूरे शरीर के अंदर चक्कर लगवा कर ये दिखाया जाता है कि शरीर के अंदर हर स्थान के ऊपर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ संवेदनाएं हो रही हैं। हम इतने एक्सट्रोवर्ट रहते हैं कि हम कभी देखते ही नहीं कि शरीर के अंदर हो क्या रहा है। शरीर के अंदर इतना जबरदस्त मैकेनिज्म चल रहा है, शरीर के अंदर स्केलेटन सिस्टम चल रहा है, शरीर के अंदर मस्कुलर सिस्टम काम कर रहा है, शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम काम कर रहा है, शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, शरीर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम काम कर रहा है। इतने सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। कभी हमने दुनिया की तरफ से मुंह मोड़ के शरीर के अंदर की तरफ देखा ही नहीं, और देखा भी तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखा। और जब आप चौथे दिन 3 दिन तक आनापान का अभ्यास करने के बाद में जब इसको ऑब्जर्व करते हो तो बात अलग होती है। एक अंदर की अलग दुनिया से आपका साक्षात्कार होते हो। क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं, अब सबसे गंभीर बात बताने के लिए जा रहा हूं, जो विपश्यना के अंदर यदि आपको मालूम चल जाए तो आप मेहरबानी करके ऐसा बिल्कुल भी मत समझ लेना कि आपको पता चल गया विपश्यना क्या होती है। बात बहुत छोटी है, बात बहुत छोटी है, पर लेकिन बात 100% 100% अलग है जब आप इसको प्रैक्टिस के साथ करते हैं। जब आप 4 दिन से 5 दिन से लगातार साइलेंस में हो, जब तक आप अंदर एक तरह की अपने शरीर के अंदर रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च करते करते पता चलता है कि अरे
ये जो आंख से कुछ भी मैंने देखा, देखते ही मेरे माइंड के पहले हिस्से ने इसको पहचाना। मेरे माइंड के, जिसको विज्ञान कहते हैं, मेरे माइंड का दूसरा हिस्सा एकदम से उठ खड़ा हुआ और उसने उसको मेमोरी के साथ एनालाइज किया। जैसे ही उसने एनालाइज किया तो माइंड के तीसरे हिस्से ने पूरे शरीर के अंदर एक संवेदना पैदा कर दी। आंख ने देखा, माइंड ने एनालाइज किया, पहचाना, संज्ञा ने उसको एनालाइज किया। एनालाइज करते ही एनालाइज करते ही पूरे शरीर के अंदर एक संवेदना शुरू हो गई। जैसे ही तीसरे हिस्से ने देखा, संवेदना शुरू हुई, मन का चौथा हिस्सा जागा और उसने उसके ऊपर फौरन बिना किसी देरी के रिएक्ट कर दिया। जैसे ही उसने रिएक्ट किया तो नए शरीर और नए माइंड का जन्म हो गया। जैसे ही उसने रिएक्ट किया तो नए शरीर और नए माइंड का जन्म हो गया। यहीं पे भगवान बुद्ध की डिस्कवरी आती है। उन्होंने डिस्कवर करके बताया कि यदि आप रिएक्ट करने के बदले सिर्फ ऑब्जर्व करें, यदि आप रिएक्ट करने के बदले सिर्फ ऑब्जर्व करें, तो यह काल चक्र जो है धम्म परिवर्तन चक्र में शुरू हो जाता है। जो नए संस्कार हैं, जो नया नया शरीर और नया मन जो हर प्रति क्षण पैदा हुए जा रहा है, पैदा हुए जा रहा है, और जैसे ही आप ऑब्जर्वर हुए, जैसे ही आप ऑब्जर्वर हुए, तो बंधन बंधने के बदले बंधन खुलना शुरू हो गए। This is the discovery of Buddha. This is the discovery of Buddha when you become observer instead of reacting to these sensations. तो ये संवेदनाएं जो शरीर के अंदर महसूस हो रही हैं, उनका बहुत बड़ा संबंध है। जो भी सिग्नल बाहर से आके टकराता है और टकराने के बाद में एनालाइज करने के बाद में जो संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, और जो हम उसके ऊपर अनजाने के अंदर तेजी से रिएक्ट करे जा रहे हैं और जन्म से मृत्यु की तरफ दौड़ लगाए जा रहे हैं। ये डिस्कवरी ऑफ बुद्धा है। ये डिस्कवरी ऑफ बुद्धा है। और इस डिस्कवरी ऑफ बुद्धा को सुनने के बाद यदि किसी के अंदर ये इंस्पायरेशन जागती है कि उसे सीखने के लिए 10 दिन के लिए जाना चाहिए, तो उसका यह सब सुनना भी सफल हुआ और कहने वाले का कहना भी सफल हुआ। इसी तरह से कान के अंदर जब कोई शब्द पड़ता है, जब कान में कोई शब्द पड़ता है, माइंड का पहला हिस्सा उसे पहचानता है, दूसरा हिस्सा उसे फौरन अपनी मेमोरी के साथ एनालाइज करता है। एनालाइज करते ही पूरे शरीर के अंदर एक संवेदना शुरू होती है। मन का चौथा हिस्सा संस्कार बनाता है, उसी समय रिएक्ट कर देता है। भगवान बुद्ध की डिस्कवरी ये है कि रिएक्ट करने के बदले आप ऑब्जर्वर बन जाओ। ऑब्जर्वर बन जाओ। जो एक ये व्यू चल रहा है नए संस्कार बनने का, नए संस्कार बनने का, उसको ब्रेक लगता है। नए संस्कार बनना बंद हो जाते हैं और
ये चक्र जो है धर्म चक्र में परिवर्तित हो जाता है। इस डिस्कवरी को जानने के बाद यदि सुनने वाले को ये लगता है कि मुझे इन सब बातों को सीखने के लिए शीघ्र अपना 10 दिन का समय इस टीचिंग को देना चाहिए, तो उनका सुनना भी सफल हुआ और कहने वाले का कहना भी सफल हुआ। इसी तरह से कोई सिग्नल जब हमारे नाक से टकराता है, कोई गंध हमारी नाक से टकराती है, मन का पहला हिस्सा विज्ञान उसको पहचानता है, दूसरा हिस्सा उसको एनालाइज करता है, तीसरा हिस्सा शरीर के अंदर संवेदनाएं पैदा करता है और चौथा हिस्सा फौरन रिएक्ट करता है। भगवान बुद्ध की डिस्कवरी ये है कि रिएक्ट करने के बदले यदि हमें उसे देखना आ जाए तो बंधन खुलने लगते हैं। यह वो नॉलेज है जिसे सुनकर सुनने वाले को लगे कि मुझे 10 दिन के लिए इसको सीखने के लिए जाना चाहिए, तो उसका सुनना भी सफल हुआ और कहने वाले का कहना भी सफल। इसी तरह से जब हमारी जीभ से कोई रस आके टकराता है, तो हमारे मन का पहला हिस्सा विज्ञान उसको पहचानता है, दूसरा हिस्सा हमारी मेमोरी से उसको एनालाइज करता है, तीसरा हिस्सा इस शरीर के अंदर संवेदना उत्पन्न करता है, चौथा हिस्सा उसको रिएक्ट करता है। भगवान बुद्ध की यह डिस्कवरी है कि यदि रिएक्ट करने के बदले हम ऑब्जर्व करने लग जाएं, तो यह चक्रव्यूह धर्म चक्र के अंदर परिवर्तित हो जाता है और बंधन खुलने लगते हैं। इस डिस्कवरी को समझने के बाद यदि कोई भी व्यक्ति मन में यह संकल्प लेता है कि मुझे 10 दिन यह सीखने के लिए जाना है, 10 दिन इस पर अभ्यास करने के लिए जाना है, तो उसका सुनना भी सफल हुआ और कहने वाले का कहना भी सफल। ऐसे ही शरीर से कुछ टकराया, स्पर्श हुआ, माइंड का पहला हिस्सा विज्ञान इसको फौरन पहचानता है, दूसरा हिस्सा संज्ञा जो उसको अपनी मेमोरी के से एनालाइज करती है, और तीसरा हिस्सा पूरे शरीर के अंदर एक संवेदनाएं चालू कर देता है, और चौथा हिस्सा रिएक्ट करता है और उसी समय नए शरीर और नए चित्त का जन्म हो जाता है। और यदि ऑब्जर्व कर लिया तो यह क्रम टूट जाता है, बंधन खुलने लगते हैं। यही भगवान बुद्ध की डिस्कवरी है। इसको सुनने के बाद में यदि कोई इंस्पायर होता है और कहता है कि सोचता है, संकल्प करता है कि मुझे यह सीखने के लिए 10 दिन के लिए जाना है, तो उसका सुनना भी सफल हुआ और कहने वाले का कहना भी सफल हुआ। इसी तरह से मन के अंदर लगातार विचार उठ रहे हैं, मन के अंदर लगातार विचार उठ रहे हैं, और मन का पहला हिस्सा विज्ञान इन विचारों को फौरन पहचानता है, संज्ञा उनको एनालाइज करती है, शरीर के अंदर संवेदना चलती है, और मन का चौथा हिस्सा उस पर रिएक्ट करता है। जैसे ही रिएक्ट करता है नए बंधन बनते हैं, नया शरीर बनता है, नया माइंड बनता है, और यदि रिएक्ट करने के बदले ऑब्जर्व कर लिया, बंधन खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, संक्षिप्त के अंदर यही सिखाया जाता है। जब 6 दिन तक व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक
इस क्षेत्र में काम करता है तो खुद का विजडम जागता है और कारण और परिणाम का नियम बहुत बहुत साफ साफ नजर आने लग जाता है कि यदि हम आम बोएंगे फिर हमको चिंता की जरूरत नहीं है, आम का ही पेड़ लगने वाला है। यदि हम नीम बोएंगे तो नीम का ही पेड़ लगने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो कुछ भी हो गया उसके परिणाम स्वरूप आज हम प्रेजेंट क्षण में हैं और बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इतनी अच्छी संगत के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। और जीवन के अंदर जो भी कष्ट आ रहे हैं वो भी हमारे किए हुए प्रीवियस एक्शन के कारण ही हैं। ये बात समझ में आ जाती है। और जब हमने अभी तक प्रीवियस एक्शंस के कारण जो भी कष्ट आए उनको सहन किया है तो आगे भी देख लेंगे। पर एक चीज हमारे हाथ में आ गई, वो है प्रेजेंट मोमेंट, वो है प्रेजेंट मोमेंट। इस क्षण जो भी हम एक्शन लेंगे, जो भी हम काम करेंगे, उसका परिणाम आने से कोई रोक नहीं सकता, उसका परिणाम आने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे एक्शन के ऊपर कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हो जाता है। कहीं भी अच्छी ऐसा अपॉर्चुनिटी होती है जिसके अंदर औरों का कल्याण होता है, आप अपने आप को रोक नहीं पाते। कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो आने वाले समय में आपको कष्ट देने वाली है तो उसके ऊपर ब्रेक लग जाता है, वो आप कर नहीं पाते। ये विपश्यना करते समय दूसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है। 10वें दिन पूज्य गुरु जी अलग तरह की साधना सिखाते हैं। वो है मित्र मैत्री भावना की साधना। ये मैत्री भावना की साधना तो हम रोज डॉक्टर दयानंद जी के साथ में रोज इसका अभ्यास करते हैं। पर लेकिन जब 10 दिन तक वो अभ्यास करने के बाद जब आप मैत्री भावना की साधना करते हैं तो वो कई गुना पावरफुल हो जाती है, वो कई गुना पावरफुल हो जाती है। जब आप गुरु जी सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने मन को जब मैत्री से भरते हैं, जब करुणा से भरते हैं, जब मुदिता से भरते हैं, जब उपेक्षा भाव से भरते हैं, इन चार भावों को ब्रह्म विहार भी कहा जाता है। तो जब आप इन चार भावों से अपने मन को भरते हैं, यही हम रोज हैप्पी चैंपियंस की क्लास में भी करते हैं। इन चार भावों से अपने मन को भरते हैं तो अंदर एक बहुत जबरदस्त बदलाव का अनुभव होता है, बहुत जबरदस्त शक्ति का अनुभव होता है। और यह सब सीखने के बाद में जब हम वापस अपनी फैमिली लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सब कायाकल्प हो गया। आज की तारीख के अंदर कंप्यूटर तो सभी यूज करते होंगे। कभी कभी वायरस लग जाता है कंप्यूटर में तो क्या होता है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है, वर्किंग उसकी बहुत डिले हो जाती है। और यदि एंटीवायरस लग जाए उसी कंप्यूटर को तो वो एकदम फास्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो ये 10 दिन का कोर्स एक तरह से एंटीवायरस का काम करता है माइंड के लिए। तो दोस्तों, जब बहुत बड़ा सौभाग्य जागता है तब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है 10 दिन का समय निकालने की। तो यदि हमारा आज भाग्य जागा है कि हम इसके बारे में जान रहे हैं तो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में हम जरूर उसके लिए भी समय निकाल ही लेंगे जब हमको 10 दिन के लिए अपना समय स्पेयर करना। चलिए कुछ लाइट बात करते हैं। भगवान ने
कहा 4 दुर्लभ चीजें हैं इस दुनिया में। 4 दुर्लभ चीजें हैं इस दुनिया के अंदर। जो सबसे दुर्लभ चीज, भगवान ने पूछा कि उन्होंने क्या है सबसे, दुनिया में सबसे दुर्लभ क्या है? भगवान का जवाब था, मनुष्य का जीवन मिलना सबसे दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन मिलना सबसे दुर्लभ है। और ऐसे स्थान के ऊपर जीवन मिल जाना जहाँ भगवान की शुद्ध शिक्षा अवेलेबल है, ये बहुत बहुत दुर्लभ है। हमें यह दुर्लभ चीज प्राप्त है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। और ऐसे समय में भी हैं जब भगवान की शुद्ध शिक्षा अवेलेबल है। जब भगवान की शुद्ध शिक्षा अवेलेबल है। भगवान से दोबारा पूछा गया, भगवान फिर दूसरी सबसे दुर्लभ चीज क्या है? भगवान ने कहा दूसरी सबसे दुर्लभ चीज है कि भगवान की वाणी आपके कान में पड़ जाए। भगवान की वाणी आपके कान में पड़ जाए। भगवान की शिक्षा अवेलेबल है, आपको मनुष्य का जन्म भी मिला हुआ है, पर ऐसा संयोग नहीं हुआ कि भगवान की कहानी वाणी आपके कान में पड़ जाए। यदि कान में पड़ जाए तो यह दूसरी सबसे दुर्लभ चीज इस धरती के अंदर है। भगवान से पूछा तीसरी सबसे दुर्लभ चीज क्या है? तीसरी सबसे दुर्लभ चीज है कि उस वाणी के प्रति श्रद्धा जाग जाए। हम सभी बहुत सारी अच्छी बातें दिन भर के अंदर सुनते हैं, दिन भर के अंदर पढ़ते हैं, दिन भर के अंदर करते हैं, पर भगवान की वाणी सुनने के बाद में यदि उसके प्रति श्रद्धा जाग जाती है तो ये बहुत 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 दुर्लभ बात। भगवान से पूछा कि भाई चौथी सबसे दुर्लभ बात क्या है? यदि हम उस शिक्षा को सुनने के बाद में श्रद्धा के साथ उस पर काम करने लगे, यह इस दुनिया की सबसे दुर्लभ बात है। अब हम देख सकते हैं कि हमको कितनी दुर्लभ बातें प्राप्त हो चुकी हैं और हम किस दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं। आखिर के अंदर मैं एक बहुत ही रोचक बात जो हम सबके अंदर बहुत आशा की किरण जगाती है, वो करना चाहूँगा। भगवान ने अपना पूरा का पूरा लेक्चर 72 मिनट्स के एक लेक्चर के अंदर बोल दिया। सो सिस्टमेटिकली, सो साइंटिफिकली कि कोई भी उसको एकदम से अपने दिल में बसा सकता है। इतनी अच्छी तरह से वो नरेट किया हुआ है। और उस लेक्चर का अंत बहुत ही रोचक है, बहुत ही प्रेरणादायक। मैं इस मीटिंग के अंदर उस अंत के बारे में डिस्कस करके अपनी बात पूरी करूंगा। भगवान ने कहा कि जो कुछ मैंने इस लेक्चर के अंदर कहा है, इसके अंदर कुछ भी जोड़े बिना, इसके अंदर से कुछ भी निकाले बिना, यदि इसके अनुसार कोई मेहनत करता है, काम करता है, तो वो इस बात की उम्मीद रख सकता है कि वह 7 वर्ष के अंदर मेरे बराबर हो जाए।
भगवान के समय में बहुत सारे लोग थे जो भगवान के बराबर थे हर दृष्टि में, और ऐसा किसी स्पिरिचुअल गुरु का उद्घोष कि भाई आप मेरे अनुसार जैसा जैसा मैंने काम किया, जैसे जैसे मैंने सीखा, उसके अनुसार यही मैंने सीखा, यही मैंने किया, और इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वो इस बात की उम्मीद रख सकता है कि वह 7 वर्ष के अंदर हर दृष्टि से मेरे बराबर हो जाए। कितनी बड़ी उद्घोषणा। फिर भगवान उद्घोष करते हैं, अरे छोड़ो भिक्षुओं 7 साल, यदि कोई 7 महीने भी मेरी इस शिक्षा के ऊपर लगातार काम करता है, लगातार प्रैक्टिस करता है, वो इस बात की उम्मीद रख सकता है कि वह हर तरह से मेरे बराबर हो जाए। अरे छोड़ो भिक्षुओं 7 महीने, कोई व्यक्ति इस शिक्षा के ऊपर 7 हफ्ते तक भी लगातार काम कर ले, वह इस बात की उम्मीद रख सकता है कि वह हर दृष्टि से मेरे बराबर हो जाए। और अंत के अंदर भगवान ने कैसे आशा जगाई है, अरे छोड़ो भिक्षुओं 7 हफ्ते, कोई 7 दिन भी लगातार मेरी शिक्षा के ऊपर काम कर ले, वो इस बात की उम्मीद रख सकता है कि वह हर दृष्टि के अंदर मेरे बराबर हो जाए। ये एक जो सीनियर स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं, ये उस लेक्चर के अंत के अंदर है। जिन्होंने विपश्यना के 3 कोर्स कर लिए हैं, वही इस कोर्स के अंदर जा पाते हैं। उसके अंदर सिर्फ उसी लेक्चर का ट्रांसलेशन एक्सप्लेन किया जाता है, और उसी लेक्चर का ये अंतिम यह अंतिम जो है पैराग्राफ है। तो इसी बात को मैं कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और जिस तरह से डॉक्टर साहब मुझसे हर बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ कहिए खन्ना साहब, आप कुछ कहिए खन्ना साहब, तो मैं चाहूँगा कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डॉक्टर दयानंद को कि आप कुछ कहिए डॉक्टर साहब, आप कुछ कहिए डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। आज का दिन कैसा है? बोलिए। बढ़िया है, बढ़िया है। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। सर निशब्द हूँ सर, पूरी तरह से निशब्द हूँ। आखिर आपने बदला ले ही लिया कि चलिए। लेकिन आज का जो सेशन हुआ है ना सर, ये अविस्मरणीय सेशन हुआ है मेरे समझ से, बहुत ही अविस्मरणीय। इतना डिटेल में आज तक किसी ने विपश्यना का परिचय नहीं दिया, और आपने जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम सबको समझाया है, तो वो गुड़ का स्वाद चखने के बाद ही हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जैसा कि आपने कहा, विपश्यना एक अवेयरनेस है कि हमारे भीतर क्या कुछ चल रहा है। हम उसके प्रति प्रति जब तक अवेयर नहीं होंगे, तब तक हमें कुछ नहीं मिल सकता है। सो अवेयरनेस है, सांसों से शुरुआत होती है। तो चरण से चैतन्य की ये यात्रा है सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा कि रिएक्टिव नहीं होना है, हमें ऑब्जर्वर होना है, रिएक्टिव नहीं होना है। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। अगर ये चीज़ लोग सीख जाएं और उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें डे बाय डे, तो मुझे लगता है कि उनके जीवन से स्ट्रेस खत्म होगा, द पेन खत्म होगा, उनकी हीलिंग बहुत फास्ट होगी, बहुत फास्ट होगी। जिस दिन वो रिएक्टिव होना बंद कर देंगे और पॉजिटिवली रेस्पॉन्स देंगे और ऑब्जर्वर बन जाएंगे। ऑब्जर्वर बनने के साथ पॉजिटिवली रेस्पॉन्स देंगे, रिएक्टिव होना ही नहीं है।
बस इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और ये पॉसिबल होगा कब? जब हम विपश्यना का अभ्यास करेंगे। विपश्यना पहले सीखना है 10 दिन जाके। मुझे ऐसा लगता है कि जितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी के मन में विपश्यना सीखने की इच्छा, उत्साह जरूर से जागृत हुई होगी आपकी वाणी से। बहुत ही सिंपल वे में आपने विपश्यना के बारे में सर बताया। मैंने तो पूरा नोट्स बना लिया सर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम हमको दोबारा लेना पड़ेगा। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, ये रिकॉर्डिंग मैं आप सबको ज़रूर से भेजूंगा, खन्ना सर को भी दूंगा, जिससे ये रिकॉर्डिंग आप अपने लोगों को भेजिए, आसपास के लोग जिन्हें भी आप जानते हैं उन्हें ये रिकॉर्डिंग भेजिए, जिससे हर कोई विपश्यना में जाए। दोस्तों, अभी आपको मैं क्या बताऊं, बीइंग ए डॉक्टर, हर रोज ऐसी केसेस देखने को मिलती है। कोई सुसाइड कर रहा है, कहीं तलाक हो रहा है। मतलब कि लोग अपने जीवन से इतने निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, सूझता नहीं है। लेकिन ऐसे में ये जो ज्ञान सर ने बताया है, अगर ये ज्ञान हमें मिल जाता है तो शायद कितने रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, कितनी असाध्य बीमारियां क्योर हो सकती है। क्योंकि 30 साल से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि केवल दवाइयों से बीमारियां मिटती नहीं है। दवाइयां तो बीमारियों को दबाती हैं, केवल थोड़े समय के लिए आपको रिलीफ करती है। लेकिन जब आप उसकी हीलिंग करते हो, इस तरह की थेरेपीज लेते हो, विपස්සना जैसा मेडिटेशन करते हो, तो देखिए दोस्तों, मेडिटेशन के बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं है। अगर आप मेडिटेशन जान जाओगे तो ही आप अपनी ज़िंदगी को समझ पाओगे, मेरा ऐसा मानना है। ज़िंदगी को अगर समझना है तो मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने भीतर उतरना पड़ेगा, न कि बाहर। यही मेडिटेशन है, मेडिटेशन और कुछ नहीं है। तो सर ने कहा सांसों से शुरू करना है और धीरे 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 अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से इमोशनल में, इमोशनल से स्पिरिचुअल शरीर में, ऐसे ऐसे सब जाना है। तो बहुत बड़ी बात कही सर। मुझे तो अब क्या कहूँ, मैं पूरी तरह से निशब्द हूँ, पूरा नोट्स बना लिया हूँ मैं। और मैं जस्ट रिवाइज करना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने, कितने लोगों ने नोट्स बनाए मुझे बताइए, हाथ ऊपर उठाइए। कितने लोगों ने कुछ लिखा है, कागज कलम लेके बैठे? किसी ने भी नहीं। देखिए, हमें लर्नर बनना चाहिए, लर्नर। मैंने लिखा है सर, मैंने लिखा है, दिनेश ग्रेट बरेली। ग्रेट ग्रेट। दिन हमारे दिनेश भाई बहुत अच्छी कविताएं करते हैं, इनकी कविता भी हम लोग सुनेंगे लास्ट में। कुछ जरूर उन्होंने रचना कर दिया होगा आज के सेशन के लिए, तो बहुत सर अच्छा है। मुझे ऐसा केवल सर सर सर, ब्रह्म विहार में 4 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो करुणा, ममता। ब्रह्म विहार में 4 चीजें हैं: अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता एंड अनंत उपेक्षा का भाव। मुदिता मतलब हमको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, हमारा मन वैसे ही प्रसन्न है चारों तरफ देख के और दूसरों का कल्याण होता हुआ देख के। हमारा मन हर समय इसी में प्रसन्न है, उसको मुदिता का भाव बोलते हैं। और उपेक्षा, ऐसा है तो भी बहुत अच्छा है, वैसा है तो भी बहुत अच्छा है, दोनों तरफ से बहुत अच्छा है, वह उपेक्षा का भाव कहलाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया था, यदि आप इजाजत दें तो मैं उसको सर, भी यस सर, कवर यस सर, कर लूं। जरूर सर। अभी यदि हमारे मन में यह संकल्प जागा है, ये भाव जागा है, तो विपश्यना कोर्स के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, इसके ऊपर 2 से 5 मिनट की चर्चा कर लेते यस हैं। सर, बहुत बहुत जरूरी है ही सर। आसान है, बहुत ही आसान है। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है। एक तो विपश्यना की जो वेबसाइट है वो बता ही देता हूँ, चाहो तो नोट भी कर लें यदि आपने बोला है, वेब पेन वगैरह है आपके पास में। VRI www.vri.dhamma.org, vri.dhamma.org। और यदि आपके पास पेन वगैरह नहीं भी है तो यूट्यूब के ऊपर जाके टाइप करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर विपश्यना कोर्स, तो जो है वो वेब आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझा देंगे कि आपको ये साइट खोलना है और आगे कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। दैट इज़ द पॉइंट वन। जो भी मैं कहूँ यदि वो याद नहीं रहता है तो यूट्यूब के ऊपर जाके टाइप कर दें हाउ टू अप्लाई फॉर विपश्यना कोर्स। तो जब आप साइट के ऊपर जाएंगे तो यदि उसके अंदर
पूछ लेते हैं वो कि भाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर 10-day कोर्स, इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं या बाहर अप्लाई करना चाहते हैं। कहीं भी किसी भी कोर्स के अंदर आप 10-day कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे अमेरिका में कर सकते हैं, रशिया में कर सकते हैं, दुबई में कर सकते हैं, सिंगापुर में कर सकते हैं, बर्मा में कर सकते हैं। कहीं भी आप चाहें 10 दिन के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड दिस कोर्स इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आपको कंफर्मेशन आ गया है तो आपको सिर्फ जाना और आना है अपने खर्चे से। वहां पहुंचने के बाद में किसी तरह की कोई फीस नहीं है। यदि आप इंडिया के अंदर अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा, करीब 75 से ऊपर सेंटर हैं। नॉर्थ इंडिया में करना चाहते हैं, साउथ इंडिया में करना चाहते हैं, वेस्ट में करना चाहते हैं, ईस्ट में करना चाहते हैं, ऐसे 4 हिस्सों के अंदर। यदि आप महाराष्ट्र में करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर भी 15-20 से ऊपर सेंटर हैं। यदि आप अपना जो आपके घर के पास पे 100 किलोमीटर के अंदर सेंटर हो, यदि आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस सेंटर की वेबसाइट खुल जाएगी। उस सेंटर के अंदर निकट भविष्य में आने वाले समय में लगने वाले कोर्सेज का शेड्यूल आ जाएगा, और शेड्यूल आने के बाद में हर एक हेडिंग के अंदर 6 होंगे, 6 सब हेडिंग होंगे कि भाई आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप फर्स्ट टाइम आने वाले हैं या आप पहले कोर्स कर चुके हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं, या आप कोर्स के अंदर सेवा देने के लिए आना चाहते हैं। हर एक के आगे ग्रीन लाइट या रेड लाइट जली होगी। रेड लाइट जलने का मतलब ये है कि जितनी वहां पे सीटें हैं वो भर चुकी हैं, आपको वेट लिस्ट में नंबर आएगा तो। और यदि ग्रीन लाइट है तो उसके सामने ही एक नीले रंग का लिखा होगा अप्लाई। उस अप्लाई के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा। वह सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है। ये भर वो फॉर्म है कि क्या आपने सारे के सारे नियम कायदे गंभीरता से पढ़ लिए हैं और उनके अनुसार काम करने के लिए वचनबद्ध हैं। उनके अनुसार काम करने के लिए वचनबद्ध हैं। और उसमें नीचे होएगा कि भाई आपने पढ़ लिया है कि आपको 10 में से 9 दिन जो है पूर्ण मौन रहना पड़ेगा। आपको पढ़ लिया है कि भाई मौन का मतलब ये है कि टीचर से आप शॉर्ट के अंदर कोई भी बात हो कर सकते हो। आप ऑफिस के अंदर कोई दवाई वगैरह रह गई है या कोई ऐसा जरूरी काम है तो कर सकते हो, पर लेकिन किसी और स्टूडेंट से बात नहीं कर सकते। मोबाइल टेलीफोन आपको जमा कराना पड़ेगा, साथ नहीं रख सकते हो, लिखना पढ़ना भी बंद करना पड़ेगा। क्या आपने ये सब पढ़ लिया है और क्या आप इसको करने के लिए कमिटेड हैं? तो सामने यस और नो का कॉलम होएगा। तो यदि आप यस कर देंगे और फिर अगले पॉइंट के ऊपर आ सकते हैं। आप एक बार अप्लाई कर देते हैं तो आप बीच में छोड़ के नहीं जा सकेंगे, उसको पूरा सीख के ही जाना है। यदि आप प्रिपेयर्ड हो तो ही जो है आप अप्लाई करें, वरना उसको अभी अप्लाई ना करें। उसका भी यस लिखना पड़ेगा आपको। महिलाओं और पुरुषों के स्थान जो हैं वो अलग अलग हैं। यदि हस्बैंड वाइफ भी साथ में आए हैं कोर्स करने के लिए, उनको अपने अपने एरिया में ही रहना पड़ेगा। एक दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, इशारों के अंदर भी बात नहीं कर सकते। आप इसके लिए एग्री हैं, आगे यस के ऊपर क्लिक कर दें। इसी तरह से जो भोजन सबके लिए उपयुक्त रहता है, जो भोजन सबके लिए ठीक रहता है, वही यहाँ पे जो है भोजन रहेगा। और उसके अंदर से ही आपको जो चीज पसंद हो आप ले सकते हैं। मॉर्निंग के अंदर दूध रहता है, चाय रहती है, मॉर्निंग के अंदर फल रहते हैं, मॉर्निंग के अंदर अंकुरित रहते हैं, और मॉर्निंग के अंदर एक दिन पोहा, एक दिन सूजी, एक दिन पोहा, एक दिन उपमा, एक दिन इडली, एक दिन ढोकला, और एक दिन दलिया। या किसी किसी सेंटर के ऊपर दलिया रोज ही रहता है, 10 के 10 दिन।
और ऐसे 4-5 चीज़ें अलग अलग रहती हैं। और बुफे लगा रहता है, आप अपनी मर्जी से जो चीज़ लेना चाहें ले सकते हैं। यदि किसी को हो कि भाई मेरे को ये नहीं खाने का है, तो उसी के अंदर से वो चीज़ छोड़ भी सकते हैं। इसी तरह से जो घर के अंदर जो हम भोजन करते हैं, भोजन लगभग वैसा ही होता है। सब्जी होती है, दाल होती है, दही या रायता में से एक चीज होती है, दही रायता या छाछ, और चावल होते हैं, रोटी होती है, सलाद होता है। जैसा हम घर में खाते हैं वैसा होता है। पर उसके अंदर भी आपको यदि कोई चीज नहीं खानी है तो उसके अंदर से आप छोड़ सकते हैं। पर किसी भी चीज की आप डिमांड नहीं कर सकते हैं। सब कुछ आपको लोगों ने जो दान दिया है, उस दान से जो भोजन बना है उसको सहर्ष स्वीकार करना है। और कोई भी कोर्स के दौरान दूसरी प्रायोरिटी हेल्थ से रिलेटेड हमको फोकस के अंदर नहीं लानी है कि भाई मेरे हिसाब से तो जो है ये चीज़ ठीक होती है सेहत के लिए, तो मैं तो जो है यही लूँगा, मेरे लिए तो यही प्रोवाइड करें। तो ऐसा वहाँ पे नहीं, हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो मन को वश में करना है, मन को शुद्ध करना है, और उसके लिए जो सुचारू रूप से जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे सके वो भोजन करना है। शाम के समय जो दूसरी बार व्यक्ति आता है, नाश्ता सुबह 6:30 बजे होता है, लंच सुबह 11 बजे होता है। जो दूसरी बार व्यक्ति आता है वह शाम को 5 बजे सिर्फ नींबू पानी लेता है। और जो पहली बार जब जाते हैं तो उनको थोड़ी सी खिचड़ी, मुरमुरे, फल, दूध, चाय, ये सब चीज़ें रहती है। उसके अंदर से जितना आप चाहें तो ले सकते हैं। मतलब लिखा यही रहता है कि भाई कुछ वेस्ट ना करें, जितना आपको चाहिए उतना लें। खैर, हम बात कर रहे थे अप्लाई करने की। जब आप अप्लाई कर देते हो तो उसी समय हाथों हाथ जवाब आ जाता है वहां से कि आपको फाइनल कंफर्मेशन कुछ दिनों के बाद भेज दिया जाएगा, पर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। यदि आपने कोई उसमें ऐसी बात लिख दी है कि भाई मैं तो जो है साइकेट्री की ये दवाइयाँ लेता हूँ, मैं तो जो है नशे का आदी हूँ, तो मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ इसलिए कोर्स कर रहा हूँ, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको इमीडिएटली कंफर्मेशन नहीं वो एक्नॉलेजमेंट तो आ जाएगा, कंफर्मेशन नहीं आएगा। तो फिर आपको विपश्यना केंद्र से कोई फोन आएगा, उसके अंदर जो है वो डिटेल के अंदर थोड़ा सा आपसे बातचीत करेंगे, एश्योर करके ये देखेंगे कि भाई आप बहुत ज़्यादा बीमार तो नहीं है कि कोर्स ही ना कर सकें। और यदि रोगी तो सभी हैं, तो यदि उनको लगेगा कि यस आप इस रोग के अंदर भी ये डिसिप्लिन को फॉलो कर सकेंगे, या फिर आपको ठोक बजा के बोल देंगे कि आपको लगता है कि आप इन सब नियमों का पालन कर सकेंगे, तो ये आप आइए। यदि आप बोल देते हो हाँ मैं कर लूँगा, तो फिर आपका कंफर्मेशन आ जाता है। जब कंफर्मेशन आ जाता है, आपको जिस दिन कोर्स शुरू हो रहा है उस दिन दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच में रिपोर्ट करना होता है। सारे के सारे नियमों को वहाँ पे एक बार वापस से वो दोहराते हैं कि भाई आपने ये सब नियम ठीक से पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर आपको वो रूम अलॉट कर देंगे, आप रूम के अंदर जाके जो है कंफर्टेबल हो जाएं। और सब बिस्तर वगैरह सब कुछ लगा रहता है, सब जगह पे आजकल तो अटैच बाथरूम ही होता है। और 10 दिन के लिए झाड़ू वगैरह भी आपके कमरे में पलंग के नीचे पड़ा रहता है, कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आएगा। आपको अपने रूम की देखभाल स्वयं ही करनी है। सब कुछ करने के बाद शाम को 5 बजे या शाम को 7 बजे किसी किसी सेंटर के ऊपर वापस सारे के सारे जो नियम हैं वो एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर वापस से रिपीट किए जाते हैं, जिससे यदि किसी को छोड़ना है तो वो अभी जा सकता है। एक बार कोर्स शुरू हो गया तो फिर वो अलाउ नहीं कर पाएंगे। और फिर जिस समय रात को 8 बजे कोर्स शुरू होता है, उस समय भी सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस समय जो है विपश्यना की जो शिक्षा है वो बिना मांगे नहीं दी जाती है। आपको
आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। फॉर्मल वो गाइड करते हैं कि आप जो वो कह रहे हैं उसको रिपीट करें। उसके अंदर आप भगवान से कहते हैं कि भाई जो है आप मुझे ये शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण के अंदर आता हूँ। 10 दिन के लिए मैं सभी नियमों का कड़ाई से पालन करूँगा। ये सारे के सारे नियम इसलिए हैं कि आप अधिक से अधिक अपने 10 दिन का फ़ायदा उठा सकें। फिर वहीं पर 5 शीलों की शपथ जो होती है वहीं पे एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स गुरुजी द्वारा दिलवाई जाती है, और फिर उसके बाद में जो है यह शिक्षा दी जाती है। तो ये एक छोटी सी बात थी। पूरे इंडिया के अंदर 75 से ऊपर सेंटर्स हैं। किसी भी सेंटर पे किसी भी जाति का, किसी भी देश का, किसी भी गोत्र का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो इन नियमों को पालन करने की कमिटमेंट देने के बाद अपना 10 दिन के लिए समय देने के लिए कमिटेड है, वो वहाँ उस सेंटर के ऊपर वीआईपी गेस्ट है, तो उसने 10 दिन का समय दिया है, और सब लोग जो धर्म सेवक हैं उसकी सब तरह से सेवा करने के लिए, उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं, और अंदर बहुत मौत जगा के रखते हैं कि भाई कोई धर्म को सीखने के लिए आए हैं, इनके जीवन का कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है, शंका है, डाउट है, तो जरूर से प्रश्न सर से पूछ लें विपस्सना मेडिटेशन के बिल्कुल, बारे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरा सर एक प्रश्न है, मैं ही पूछता हूँ पहले, फिर बाकी बाद में पूछेंगे, तैयारी कर लें आप लोग। सर ये जो तरह तरह के मेडिटेशंस होते हैं, जैसे कि राजयोगा मेडिटेशंस है, आर्ट ऑफ लिविंग का है, इनर इंजीनियरिंग का है, गायत्री साधना है, अलग अलग तरह के मेडिटेशंस हैं, और ये विपस्सना मेडिटेशंस है। इसमें मूल क्या अंतर है दोनों में? मूल अंतर ऐसा है, सारे के सारे विपश्यना, सारे के सारे मेडिटेशन मेडिटेशन होते हैं, सबके अपने अपने पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेडिटेशन है गलत है, सही नहीं है। ये हमारी धरती का सौभाग्य है, हम इस धरती के ऊपर उत्पन्न हुए हैं कि यहाँ पे इतनी तरह के मेडिटेशन अवेलेबल हैं। जो हमारी लाइकिंग के अंदर सबसे ऊपर हो, हम उस मेडिटेशन को अपना सकते हैं और अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं। अब जहाँ तक आपने अंतर की बात कही है, जैसे जैसे आप मेडिटेशन के अंदर आगे बढ़ते हैं, आपको यह बात साफ साफ मालूम हो जाती है कि सब कुछ कारण और परिणाम के नियम के अंदर अंदर हो रहा है। जैसा कारण होता है उसी तरह से नया शरीर और नया चित्त उत्पन्न हो जाता है। जो डिफरेंस है वो इसी पॉइंट के ऊपर है। जो नया पुराने कारण से, पुराने चित्त से जिस तरह से आपने रिएक्ट किया, उस रिएक्शन के कारण नया चित्त और नया शरीर दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। बेसिकली लोगों को डिफरेंस महसूस होता है कि हम दूसरी फिलॉसफी के अंदर हम कहते हैं कि हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है, कहते हैं। पर लेकिन विपश्यना के अंदर डिफरेंस यही है कि जैसा कारण है वैसे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, और यह प्रोसेस कंटिन्यूअसली जन्म से लेके मृत्यु तक चले जा रहा है। और यह प्रैक्टिस आपको अंतिम लक्ष्य तक लेके जाती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो राह पे चलने वाले को साफ मालूम होने लग जाता है कि वो एकदम ठीक रास्ते के ऊपर जा रहा है।
उसका शांति का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, उसके एक्शन बहुत ज़्यादा स्वाभाविक रूप से अ, अ, उचित होने लग जाते हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंस है अ, वो यही है कि विपश्यना के अंदर आत्मा के बारे में बात नहीं होती, आत्मा के बारे में बात नहीं होती। ये बेसिक डिफरेंस है दूसरी टाइप मेडिटेशन टेक्निक में और इस मेडिटेशन टेक्निक में। बहुत सुंदर सर। आपने 4 दुर्लभ चीज़ें बताई कि मनुष्य का जीवन मिलना और भगवान की वाणी हम्म। सुनने का मौका मिलना, उनमें श्रद्धा आना, और चौथी जो उनके बताए के हुए प्रति आपकी मार्ग के उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर आगे चलने लग जाना। चलना चलना, तो ये जो हाँ, इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है, ये लोगों से हो नहीं पाती है रेगुलर। इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके, चाहे कोई हो या ना हो, खुद से कर सके? ऐसा है ऐसा है रोज सुबह जो आप ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करते हैं, जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, यदि कोई 6 महीने तक भी यदि इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर लेता है तो वो अपने आप ऐसे मेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाता है या ऐसी तरंगों के बीच में आ जाता है तो उसको लगता है कि उसके तो जो आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो वह सब होने लग जाता है। तो आपने प्रश्न क्या पूछा था, वापस से रिपीट ये करें। इम्प्लीमेंटेशन लोगों से नहीं हो पाता है डेली लाइफ में। हाँ, तो वही बात मैं कह रहा था कि जब आपको अंदर से इस बात का पूरी तरह से एहसास हो जाता है कि यदि मैं अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल रखता हूँ तो मेरे साथ सब कुछ सही होता जाता है। जब यह विश्वास 6 महीने के अंदर दृढ़ हो जाता है तो फिर ये प्रैक्टिस आपको छोड़ती नहीं है। जिस तरह से रोज नहाए बिना आप नहीं रह सकते हो, उसी तरह से आप मेडिटेशन के बिना नहीं रह सकते। और क्यों छूट जाता है, बेसिकली जो हमारे अंदर डिफाइलमेंट्स हैं उनकी भी जड़ें बहुत गहरी है। जो हम हमारे अंदर किसी के अंदर कोई भी डिफाइलमेंट हो सकता है, ईगो बहुत ज्यादा हो सकता है, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं, और कोई धोखा देने की प्रवृत्ति बहुत स्ट्रांग हो सकती है। वो प्रवृत्तियां भी तो अंदर से लात मारती है, ये कहाँ बैठा हुआ है आंख बंद करके जो लुट। तो बेसिकली जो अंदर जो एक तरह से जो नेगेटिव चीजें अपना घर जमा के बैठी हुई है, तो वो भी पुरुषार्थ के साथ धीरे धीरे जब आप उनको जागी वो और आपने रिएक्ट नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, ऑब्जर्वर बने, जागी वो ऑब्जर्वर बने, जागी वो ऑब्जर्वर बने, तो उनकी जड़ें धीरे 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 कमजोर होने लगती हैं और आपका बैठना जो है वो आसान होने लगता है। जिस तरह से आप पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाते हैं तो एक पैरेलली जो है नेगेटिव दुनिया भी है। नेगेटिव दुनिया भी है, किसी के अंदर क्रोध भरा हुआ है बरसों से और उसकी जड़ें भी बहुत गहरी हैं, तो वो जो है वो जो है उसको सुहाएगा नहीं अंदर बैठना। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जहाँ पे भिक्षु लोग आपस के अंदर बात करते हैं, किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं करते हैं। उनकी बातचीत इस तरह की भी होती है कि 8 तरह के लोग होते हैं जो विपश्यना के संपर्क में नहीं आएंगे। जिन्होंने जिन्होंने अपने माता पिता के साथ या अपने गुरु के साथ बहुत ही कुछ बुरा किया होगा, वो विपश्यना के संपर्क में नहीं आएंगे। आप कितनी कोशिश कर लो, अभी हर कोई जना थोड़ी आ जाता है विपश्यना की बात सुन के सुनने के लिए।
बहुत से लोग कहते हैं नहीं 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 मेरे को नहीं जाना। मैंने कईयों को आज के प्रोग्राम का लिंक भेजा, उनको फोन किया, उनका जवाब है नहीं 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 ये तो हम सब समझते हैं, ये तो हमारी प्रायोरिटी के अंदर नहीं है, हम तो माता के मंदिर में जाते हैं वैष्णो देवी के ऊपर, उसी से हमारा सारा काम हो जाता है। तो मतलब जो है लोग बाग जैसे ही आंख बंद करके बैठते हैं तो हमारे पास्ट में किए हुए दुष्कर्म भी हमारे सामने आ जाते हैं, और जब वो दुष्कर्म सामने आ जाते हैं और उनको देखने के बाद में यदि आपने पेशेंस के साथ में उनको सिर्फ ऑब्जर्व किया तो वो दुष्कर्म भी वो कटने लगते हैं। आने वाले समय के अंदर जो कष्ट दे सकते थे वो 10 दिन के अंदर जब आप ध्यान करते हैं तो वो धीरे धीरे पिघलने लगते हैं, उनकी जड़ें ढीली होने लगती हैं, साफ होने लगती हैं, और आप उनसे मुक्त होने लगते हैं। जो एक तरह से स्वभाव का शिकंजा जिसके अंदर हर एक व्यक्ति जकड़ा हुआ है, उस जकड़न को तोड़ने का काम भी एक पुरुषार्थ का काम है। हर कोई आसानी से कर सके उसके लिए ताकत लगती है। ठीक है सर। बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। समय बीता जा रहा है, 7:15 बज गए, लेकिन जाने का मन सचमुच में नहीं कर रहा है किसी का भी। कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं सर से। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर किसी आप में से किसी को पूछना है। अवधेश सर, दिनेश सर, मंगेश हाँ सर, सर, मंजू जी, अमिता जी, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे, एक अंतिम क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, बहुत कौन आ बहुत रहा ही है? शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ, हैप्पी मॉर्निंग सर। सबसे हैप्पी पहले मॉर्निंग। तो डॉक्टर डीएसटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत दिन से ये प्रतीक्षित था ये कार्यक्रम कि डॉक्टर खन्ना जी द्वारा ऐसा एक विपස්සना पर जो है हमको बताया जाए, आज वो पूरा हुआ। बहुत ही आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और खन्ना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, जैसा डॉक्टर डीएसटी ने स्वयं कहा कि शायद ऐसा लेक्चर हमने पहले कभी सुना होगा, कि बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से विपස්සना के बारे में बताया। अब मेरा केवल दो बहुत छोटे प्रश्न हैं। एक तो ये है कि क्या ऐसा संभव है कि 10 दिन के अलावा पहले हमें एक आध घंटे का, आधे घंटे का विपස්සना की टेक्निक अलग से बताई जा सकती है क्या? यदि हाँ तो क्या वह कार्यक्रम इसी हैप्पी चैंपियंस में कभी खन्ना जी हमको केवल आनापान की तकनीक, जिसे हम थोड़ा सा उसका आइडिया पा सकें। और वैसे मैंने तो अपना मन बना लिया है कि मैं आज ही मैं वेबसाइट खोलूंगा, और फरवरी में अगर जगह मुझे कहीं मिली तो मैं निश्चित रूप से उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। धन्यवाद सर। खन्ना सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। असल में जब गुरुजी, मैं तो 40 साल से गुरुजी के संपर्क में हूँ। जब कोर्स पूरा होने के बाद में जो मीटिंग्स वगैरह होती थी उनके अंदर भी मैं प्रेजेंट रहता था। और गुरुजी जिस बात के लिए चिंतित रहते थे सबसे अधिक, वो ये था कि मतलब बहुत ही 40 साल पहले तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के अंदर, बहुत ज़्यादा जिन्होंने 5 शीलों का संकल्प ले लिया है, जिन्होंने रिक्वेस्ट से धर्म की याचना की है, जिन्होंने कमिट कर दिया है कि हम ये सब करेंगे, उन्हीं को ये आनापान की शिक्षा दी जाती थी। उस समय जिस समय गुरुजी खुद शिक्षा देते थे, या फिर उसके बाद में जब वो रिकॉर्डिंग हो गया, टेप वगैरह हो गए, तो उनके ऊपर भी गुरुजी के निर्देश थे कि यह सिर्फ सेंटर्स के ऊपर ही उपयोग में लिए जाना चाहिए। यह सब उन्हीं व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होने चाहिए जिन्होंने ये सब कमिटमेंट दे दिए हैं। आगे इन वाणी, इस वाणी के ऊपर लगातार काम करने के लिए संकल्पबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। पर जी लेकिन विपश्यना के ही पुराने साधक जो होते थे, साहब हम लोग पूछते हैं आनापान क्या होता है, आप अलाउ करें। तभी आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, शॉर्ट मिनी आनापान इंट्रोडक्शन, तो गुरुजी की वाणी के अंदर ही आनापान का सेशन आपको 20 मिनट का मिल जाएगा।
जिससे आप घर के अंदर आनापान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर लेकिन उस आनापान के अंदर और कोर्स में सेंटर के अंदर आनापान जो देते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसके अंदर कंटिन्यूअस आपकी कमिटमेंट्स हैं, उसके अंदर उन्हीं शब्दों को सुन के आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने वाले हो। अरे बाहर आने के बाद में उन शब्दों को सुन के हम उन शब्दों का गोल्डन वर्ड्स का बहुत इवेल्युएशन डिवेल्युएशन कर देते हैं, बहुत डिवेल्युएशन कर देते हैं। जब आप उस कमिटमेंट के साथ में कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हो, शब्द वही है, शब्द वही है, पर लेकिन उनका जो असर है वो 100 गुना ज्यादा है। और यदि उन्हीं शब्दों को बाहर सुन लिया, जो अब इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल हो गए, जो यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हो गए, आपको लगता है कि मतलब उनका उन शब्दों का वही असर हो रहा है जो कोर्स के दौरान जब आपने कमिटमेंट देके लिया है और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं हो रहा है। तो ये डिवेल्युएशन हो रहा है। और गुरुजी इस बात से बहुत ज्यादा डरे हुए थे, बहुत ज्यादा डिसएग्री थे कि कहीं भी यह बाहर ना दिया जाए। और वक्त बढ़ता गया, वक्त आगे चलता गया, टेक्नोलॉजी आगे आती गई, लोगों के मन में ये होता है सीखूंगा तो मैं बाद में, सिखाऊंगा पहले, तो कहीं से ये आनापान मिल जाए मैं भी लोगों को सिखाऊं। तो सिखाने की जो इच्छा है, सिखाने की प्रवृत्ति है, अभी सीखने से पहले ही वो बहुत स्ट्रांग होती है। और फिर टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ी कि गुरुजी भी जब उम्र बढ़ती गई तो अच्छा बच्चों चलो ठीक है करो, अच्छा ठीक है करो। पर लेकिन मैंने वो समय देखा हुआ है गुरुजी के साथ में, जब गुरुजी कहते थे कि किसी भी जिस व्यक्ति ने संकल्पवान नहीं है या जिस व्यक्ति ने कमिटमेंट नहीं किया है उस उसको यह सब इंफॉर्मेशन नहीं देना है। गुरुजी जो 10 दिन शाम को लेक्चर देते हैं, 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, सिर्फ कोर्स के दौरान ही सुना जा सकता है जिसने दिन भर सुबह से लेके 4 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ध्यान किया है। वो सारी का सारा लेक्चर उन लोगों के लिए है। पर लेकिन जिद कर करके साधक लोग जो स्टूडेंट थे, साहब ये तो अवेलेबल करा दो, ये लोगों को अवेलेबल करा दो, हर कोई 10 दिन के लिए नहीं आ सकता है। तो 10 दिन के लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप टाइप करो विपश्यना डे 1 लेक्चर इवनिंग डिस्कोर्स, आपको शाम को गुरुजी ने वहां क्या बोला, कोर्स के अंदर 10 दिन के कोर्स के अंदर क्या बोला, वो लेक्चर आप सुन लो। विपश्यना डिस्कोर्स डे 2, गुरुजी ने दूसरे दिन क्या बोला। ये सब कुछ डिवेल्युएशन है। बिकॉज दूसरे दिन जब आप दिन भर सुबह से लेके शाम तक ध्यान करते हो, जो आपके मन में प्रश्न उपजे हैं उन प्रश्नों का भी उत्तर उस लेक्चर के अंदर होता है। पर लेकिन आपने अपने घर के अंदर बैठ के और वो सुन लिया लेक्चर, तो अभी आपके मन में वो प्रश्न ही नहीं जागे हैं, तो उस लेक्चर का ही डिवेल्युएशन हो गया। मेरे हिसाब से तो यदि आपको ये प्रेरणा मिलती है कि हमको जो है जल्दी से जल्दी 10 दिन कोर्स करने के लिए जाना है, तो ऐसा नहीं है कि लेक्चर पहले सुन लिया तो बहुत ज्यादा कुछ गलत हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के कारण ये अवेलेबल है और सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर लेकिन उद्देश्य हमारा यही है कि वो जो भी शिक्षा दी जा रही है यदि वो प्रैक्टिस के साथ के अंदर जुड़ी हुई है तो उसका बेनिफिट है। जो 3.5 दिन तक सुबह से लेके शाम तक प्रैक्टिस करने के बाद में जो एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस का नाम है आनापान। आपने 20 मिनट की कैसेट सुन के और ये कर लिया मन के अंदर कि हाँ मैं जानता हूँ आनापान क्या है। इतना जबरदस्त डिवेल्युएशन है उस आनापान शब्द का। ऐसे ही आपने 10 दिन के लेक्चर सुन लिए कि हाँ साहब मैं विपश्यना जानता हूँ, कितना जबरदस्त डिवेल्युएशन है उस विपश्यना का।
और तो और ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ओशो के शिष्य होंगे, श्री जी के शिष्य होंगे, वो अपनी दुकान लगा लेते हैं फौरन। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और चलो हम दुकान लगा। दुखी हर एक आदमी है, जिसको सुखी कर, जिसको आशा जगाने वाले मिल गए, मोटिवेशनल स्पीकर मिल गए, वो अपनी दुकान में बुला लेते हैं, आओ हम तुम्हारे सारे के सारे दुख दूर करेंगे, और उसके अंदर गुरुजी की इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं। तो गुरुजी इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित थे कि इससे जो है डिवेल्यूएशन होएगा, और जितने वर्षों तक ये इस विपश्यना को शुद्ध रूप में लोगों का भला करना है वो नहीं कर पाएगी। इसलिए गुरुजी ने इतने सारे नियम बनाए थे जब यंग थे। जी लेकिन जब उम्र बढ़ती गई 70s 80s 90 के अंदर आ गए गुरुजी, तो फिर तो जो सपोर्टिंग टीम होती है, साधक होता है कि भाई सब लोग ये चाह रहे हैं कि लोगों को ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा दें। तो अब गुरुजी तो बोलते हैं हाँ हाँ ले लो कोई बात, एटीट्यूड ऐसा हो जाता है ना। तो जी एनीवे पर लेकिन यदि आनापान यदि आप सीखना मतलब बारे में जानना चाहते हैं कैसे सिखाया जाता है, तो आप यूट्यूब के ऊपर ही मिल जाएगा 20 मिनट्स आनापाना। और वो आप सुन के इंस्पायर हो सकते हैं, पर इंस्पायर होके बस ये होना है कि भाई हमको 10 दिन के कोर्स में जाना है इसलिए सुन रहे हैं। जी 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 बहुत बिल्कुल। सारे लोग इसलिए सुन रहे होते हैं कि भाई हमको आनापान आ गया। बहुत सारे स्कूल वाले जो हैं वो अपने एजेंडा में लिख देते हैं हमारे स्कूल के अंदर ये सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, ये सिखाते हैं। ओ हम आनापान भी सिखाते हैं, हम जी विपश्यना भी सिखाते हैं। अपने स्कूल के जो होता है पॉइंट्स क्या क्या यहाँ पे सिखाया जाता है। तो ये सब डिवेल्यूएशन ऑफ द टीचिंग है, जिसको मतलब हमें तो अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए। बाकी ओके, अब थैंक यू दुनिया सर, किधर थैंक यू। बहुत जाएगी। बहुत बहुत सही बात कही खन्ना सर। इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा असर होता है। लोग फिल्में देखने जाते, घर पर नहीं देखते हैं। लोगों को टॉकीज में जाके ही मजा आता है कि भाई अच्छी फिल्म है तो चलो हम टॉकीज में जाके देखेंगे, तो वहाँ जो आनंद आता है और जो घर पर बैठ के हम्म, आप मोबाइल में देखते हो अपने टीवी स्क्रीन में, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो उसी तरह से विपश्यना जो मेडिटेशन है, उस इन्वायरमेंट में जाके जब 3 दिन आप सुबह से शाम तक ब्रह्म मुहूर्त से लेके सूर्यास्त के पहले तक आप आनापान जब करते हो उस इन्वायरमेंट में, तो उसका असर तो कुछ और ही होगा ना। 10 मिनट में क्या होने वाला है। तो आपने सही कहा सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि विपश्यना सीखने के लिए हमें 10 दिन जाना पड़ता है और उसमें कोई जी मिलावट नहीं है। बाकी सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो मिलावट करते हैं उसमें, मतलब उनके गुरुजी ने कुछ और लिख के रखा है और वो मंच पर बैठ जाएंगे तो अपनी बातें शुरू कर देंगे, तो इसीलिए परिवर्तन नहीं होता है। तो ये विपश्यना मेडिटेशन में कोई मिलावट है ही नहीं, जैसे का तैसा भगवान की वाणी है, शुद्ध वाणी है। और उसमें अगर आप सबकी श्रद्धा आज निश्चित रूप से मुझे लगता है जगी होगी, तो जरूर से सभी लोग फॉर्म भरें और एक बार तय करें कि 10 दिन इस दुनिया से दूर हमें जाना है, और 10 दिन का समय अपने लिए है ना। 100 साल की जिंदगी है यार, 10 दिन हम नहीं निकाल सकते, निकालिए। जैसे भी व्यवस्था बने कीजिए और इसको जरूर कीजिए। और पूरा विश्वास थैंक है यू। कि जब आप वो स्वाद चख के आएंगे तो वो जो अनुभव होगा ना, वो शब्दों से बयान नहीं होगा। अभी अभी हमारी डॉक्टर क्या नाम इनका, सिंपल जो अभी गई थी, सुजाता, सुजाता सिंपी, उनके घर में गया था वही किताब देने के लिए, अपनी हार्ट अटैक वाली जो लिखी है। तो उन्होंने शेयर किया मुझसे, बोले सर मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैंने क्या वहाँ पे पाया है। आपसे बस यही कहूंगी कि बस आप जितना जल्दी जाएंगे उतना अच्छा होगा। बस उन्होंने यही शेयर किया मुझसे। तो कहने का मतलब ये कि शुद्ध ज्ञान को अगर प्राप्त करना है तो जाना तो पड़ेगा। और ठीक है, देखते हैं मेरा भी कब सौभाग्य उदय होता है। पिछले 3-4 सालों से काफ़ी लोग पुश कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो पा रही हैं, और परिस्थितियां अनुकूल कभी होंगी भी नहीं। बस एक दिन मन आया, फॉर्म भरो और निकल जाओ सीधे। यही लगता है मुझे भी करना पड़ेगा दोस्तों। और आज का प्रोग्राम कैंसिल होने वाला था सर। कल रात हम्म, को मुझे सर ने फ़ोन किया कि सर लिंक भेजना है, सबको भेजिए। लेकिन सर ऐसी बात हो गई कि हमारे सगे चाचा जी जो अंकल थे, उनका एक लड़का था 46 ईयर का, सूरत में रहता था, हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। मतलब हमारे परिवार का ही सदस्य है, वो चाचा जी का लड़का है।
और मैं अस्थि विसर्जन करके जस्ट नासिक से लौटा था और सर का मुझे कॉल आया, मैसेज भी किया उन्होंने। तो हमने कहा ठीक है, प्रोग्राम तो निश्चित रूप से करेंगे, थोड़ा मुझे समय नहीं मिल पाया इसलिए नहीं दे पाया। तो कल शाम को, मतलब शाम के समय, मतलब मुझे लगा सर 6-7 बजे के बाद ही मैंने सर को लिंक दिया, ग्रुप पर शेयर किया, उसके बावजूद काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है सर, और हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को फिर से हम रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे इस प्रोग्राम को। खन्ना सर को फिर हफ्ते 10 दिन के बाद जी फिर से बुलाएंगे। 10-15 दिन के बाद हमारा मैजिकल मॉर्निंग 8th बैच भी शुरू होने जा रहा है, तो लोगों को आप जोड़ना शुरू कीजिए। और अवधेश सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अखिल विश्व जी गायत्री परिवार 23 जनवरी 2024 से लेकर 7-8 दिनों का अश्वमेध यज्ञ मुंबई में कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूं जी कि अश्वमेध यज्ञ क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है आज के समय में, और हम सबका क्या रोल होगा इस अश्वमेध यज्ञ में। इस विषय पर आप जी 1 घंटे का, आप भी जैसे खन्ना सर ने सबको आज विपश्यना के बारे में बताया, वैसे अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप भी जरूर से बताएं। आप हमें अपना समय दीजिए ताकि हम उस तरह से अपना प्रोग्राम हम लोग डिजाइन करेंगे। क्या कह रहे हैं सर अवधेश सर? सर सर इस कार्य के लिए आप जो भी आप समय आप निश्चित कर दीजिए, हम तैयार हैं। ओके ओके ओके, तो हम बताएंगे। और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा। और सर मैं जैसा कि हमने सर कहा, मैं दिनेश पाटिल, एक मिनट एक मिनट दिनेश एक मिनट, पाटिल। दिनेश सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो बस यही कहूंगा कि अगर इम्प्लीमेंटेशन, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम, हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, एक्शन नहीं कर पाते, रेगुलर चीजें हो नहीं पाती है। मालूम है कि करना चाहिए, नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैजिकल मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू किया गया है कि 5:30 से 7, 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, जिसमें आपको अनेक तरह के रिचुअल्स कराए जाते हैं। खन्ना सर खुद प्रेजेंट रहते हैं इस प्रोग्राम में। पिछले 7 बैचों से लगातार खन्ना सर आ रहे हैं। सोचिए, जिनकी आध्यात्मिक स्थिति इतने ऊंचे लेवल की है, उनको कुछ सिखाने की जरूरत है आपको लगता है? लेकिन खन्ना सर हर बार पेमेंट करते हैं, फीस भरते हैं, रिसीप्ट भेजते हैं सबसे पहले। और मैंने उनसे पूछा, सर आप क्यों फीस भरते हो? आप ऐसे ही आइए सर, आप तो लाइफ मेंबर हैं हमारे। उनका एक ही कहना होता है कि सर जब फीस भरते हैं ना तो सुबह ऑटोमेटिक उठ जाते हैं, इसलिए मैं अपनी खुशी के लिए कि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं, इसलिए मैं फीस भरता हूं। मतलब उनकी थिंकिंग देखिए। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस मैजिकल मॉर्निंग का लाभ आप सब लीजिए, जितने लोग भी इस प्रोग्राम में आए हैं। मैं आगे अनाउंस करूंगा कब से ये प्रोग्राम शुरू होगा। 3 महीने का 90 दिनों का ये प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आपका बीपी, शुगर, डायबिटीज, डिप्रेशन सब रिवर्स हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा मिशन ये है कि डिसीज फ्री, ड्रग फ्री, डॉक्टर फ्री जिंदगी लोगों को देना है, और ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है दोस्तों। उसके लिए आपको प्रोग्राम में आना तो पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबका दिन मंगलमय हो। और हमारे दिनेश सर कुछ कहना चाहते हैं, दिनेश सर, इनके बाद हम लोग कार्यक्रम समाप्त करेंगे। हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग आदरणीय खन्ना सर को, आदरणीय तिवारी सर को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम के लिए। और वास्तव में पिन ड्रॉप साइलेंस सुनने वाला ये कार्यक्रम रहा। तो बहुत समय हो गया, तो मैं शार्ट में 2 बात कहूंगा जो मेरी समझ में आई। एक तो ये समझ में आई कि विपश्यना में मिलावट बिना ही हम उसको स्वीकार करें, यानी विपश्यना केंद्र पर जाकर करें। ये लगातार खन्ना सर और खन्ना सर के गुरुजी की वाणी से हमें पता लगता रहता है। दूसरी चीज सर मेरे को जो समझ में आई, वो आज से ही हम ऑब्जर्वेशन शुरू कर दें, जो हमारे विपश्यना की रिएक्शन के बजाय ऑब्जर्वेशन कर दें, जो कि हमें SCMMN हैप्पी चैंपियन मॉर्निंग हमारी विपश्यना जाने की प्रिलिमिनरी एग्जाम है। और कम से कम जो भी हमारे SCMM है, इनने वो योग्यता, अहर्ता, एलिजिबिलिटी प्राप्त कर ली है। तो जिनको भी समय मिले वो पहुंचे, और शायद वो बहुत अच्छे तरीके से विपश्यना के केंद्र में अपने आप को सेट कर पाएंगे, उसको स्वीकार कर पाएंगे। तो और मैं एक चीज और ये भी कहूंगा कि मैं बहुत खुश रहता हूं जब खन्ना सर को मैं बोलता हूँ कि सर आप तो बोलिए जरूर प्रतिदिन। तो उस संबंध में मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, सर के आदेश से सुनाना चाहूंगा। विपश्यना के 7 माह से 7 दिन की यात्रा का 47 मिनट का पहला चरण। विपश्यना के 7 माह से 7 दिन की यात्रा का 47 मिनट का पहला चरण आदरणीय दयानंद तिवारी सर के माध्यम से, आदरणीय दयानंद तिवारी सर के माध्यम से
आज ज्ञान का हमने किया पहला वरण। आज ज्ञान का हमने किया पहला वरण। SCMM में सुनते हैं हम प्रतिदिन। SCMM में सुनते हैं हम प्रतिदिन आदरणीय खन्ना सर की सहचर वाणी। SCMM में सुनते हैं हम प्रतिदिन आदरणीय खन्ना सर की सहचर वाणी। हर दिन प्राप्त होता हमें विपश्यना का चरणामृत। हर दिन प्राप्त होता है हमें विपश्यना का चरणामृत। धन्य है हम सब SCM के शिष्य और शिष्यानी। धन्य है हम सब SCMM के शिष्य और शिष्यानी। और खन्ना सर की भाषा में आज आदरणीय तिवारी सर को और खन्ना सर को बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए इसलिए प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, जो नए लोग हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे बीच जिन्होंने 26/11 में जो हमला हुआ था, मुंबई पर आतंकवादी हमला, उसके हीरो हमारे आदरणीय मंगेश नाइक सर हैं। वो भी 7 बैच से कंटिन्यू इस प्रोग्राम में आते हैं, उनकी पूरी फैमिली आती है। और हम सबका ये परम सौभाग्य कि ऐसे राष्ट्रपति शौर्य सम्मान से पुरस्कृत गैलेंट्री अवार्ड विनर हमारे आदरणीय मंगेश सर इस प्रोग्राम में हैं, और उनका भी हमें आशीर्वाद और प्यार मिलते रहता है। तो मंगेश सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? आपका हैप्पी चैंपियन को नमस्कार। आज का सेशन, खन्ना सर का सेशन बहुत बढ़िया रहा। बहुत कुछ जानकारी मिली और एक न एक दिन विपश्यना के लिए सबको जाना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे श्री दयानंद तिवारी सर, उनका अभी नया सेशन अभी चालू होने वाला है, तो सब लोगों ने इसके लिए लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि मंगेश सर, आपको ये कहना चाहूँगा कि बस मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पे लोग आए हैं इस प्रोग्राम में, उनको आप हाँ क्या मैसेज देना चाहें? जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, समाज और राष्ट्र के बारे में नहीं सोच रहे हैं, केवल अपने मौज मस्ती में पड़े हुए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हाँ सर, मैं एक सब भारतवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जैसा 26/11 में जैसा हमला हुआ था, वैसा हमला वापस हो सकता है, होने का चांसेस है। तो सब सब लोग का काम है कि अपने आजू बाजू में कोई ऐसा डाउटफुल कोई इसम दिख रहा है या डाउटफुल चीज दिख रहे है, तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि देश के सुरक्षा के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस इन्फॉर्म करने के बाद तुरंत वो जगह पे आके वो उनका काम करेंगी, लेकिन अपना काम है ना। तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा क्या काम है, पुलिस उधर देखेंगे, लेकिन खुद अपन इन्फॉर्म करेंगे तो पुलिस उधर आके काम करने वाली है अपने देश की सुरक्षा के लिए। क्योंकि ऐसी घटना 26/11 में ऐसी हो सकती है, तो ये सबका काम है देश की सुरक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बार सभी लोग बोल दीजिए, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, वंदे मातरम। आप भारत सभी माता का की तहे जय। दिल से शुक्राना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले हम लोग एक गीत जरूर सुनेंगे। शांति पाठ पहले कर लेते हैं, फिर एक गीत सुनेंगे, क्योंकि नवरात्रि भी आ रही है, तो माता जी का आशीर्वाद भी लेंगे। और जैसे कि खन्ना सर ने कहा कि एक बार विपस्यना जाकर जरूर सेंटर पर कीजिए आप लोग, तो चलो बुलावा आया है और विपस्यना ने हमें बुलाया है। इसी तर्ज पर हम लोग गीत लेंगे। शांति पाठ कर लेते हैं, ताकि गीत के बाद ही कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम देहो शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु।
सबका मंगल, सबका कल्याण, सबको सद्बुद्धि, सबको उज्जवल भविष्य। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप सभी का